आज का हमारा कहानी का शीर्षक है माँ। क्या है? माँ। और माँ से ही हमारा परिवार बनता है। क्या बनता है? क्यों बनता है माँ से परिवार? तो जिसके गर्भ में, गर्भ के मतलब कीजिए बेटा, गर्भ, गर्भ के मतलब है ओकर पेट, पेट में रहे ना बच्चा, माँ के पेट में रहती है ना बच्चे, कितने दिन? 9 महीना। अभी देखे भी मम्मी के पेट में दी बच्चा नहीं हेते तो पेट पचकल रहे छे ना, लेकिन जब 9 महीना तक बच्चा रहे छे तो मम्मी का दर्द है हेते ना पेट में, जब तोरा के कूद के हेवी लात मारे हेवी की। सोचो जिसके गर्भ में हम 9 महीने रहे हैं, जिसने अपार कष्ट सहा है, बहुत तकलीफ है हेते ना। देखे भी कते लोग के देखबी जरा पेट में बच्चा रहे छे, एक रत्ती बच्चा इने सुनने घूमे छे, दर्द करे छे, पूरा दर्द करे छे बहुत ज्यादा। तो जिसके गर्भ में हम पले बढ़े, जिसने अपार कष्ट सहा और हमें दुनिया देखने का एक अनूठा मौका दिया, जी हाँ वह है माता, जिसे हम मम्मी भी कहते हैं, जिसे हम अम्मी भी कहकर बुलाते हैं। की कहे छिए? माँ कहे छिए, मम्मी कहे छिए, अम्मी कहे छिए, सब चीज कहे छिए। माई कहते हैं, आई भी कहते हैं। प्रेम और ममता से भरा है अनमोल माँ का रिश्ता। किस चीज से भरा है? अब देखो हमने यहाँ पर माँ के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो हमने क्या बताया कि माँ, माँ को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माँ का पर्यायवाची लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? माँ को हम लोग माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आय है मम्मी, माता कहते हैं। माँ को हम लोग मम्मी भी कहते हैं। नहीं, माँ को हम लोग अम्मी भी कह सकते हैं। माँ, माँ को हम लोग माई भी कहते हैं। माँ को हम लोग मायगे ना, माँ को हम लोग आई भी कहते हैं। और ये जो माँ है, सबसे पहले कहा जाता है माता पिता और गुरु। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है अपने बच्चे से? माँ करती है। क्यों करती है माँ? क्योंकि उसके गर्भ में हम 9 महीने रह चुके होते हैं। कितने महीने? 9 महीने रह चुके हैं। उसके गर्भ के नाभि से एक तार जुड़ा रहता है हमारे नाभि में, है ना। उसके गर्भाशय से एक पाइप जो है, हमारे बच्चा जो होता है ना पेट में, उसके नाभि में देखती है, नाभि केकरो उठल रहे छे, अंदर धसल रहे छे, वो पाइप लागल रहे छे। तो माँ के गर्भ से मम्मी जे चीज खाए छे ओकर सारा भोजन वह पाइप के द्वारा बच्चा के शरीर में जाए छे पेट में रहे के बाद। सोचो 9 महीने माँ अपने पेट में हमें रखती है, कितना प्यार दुलार करती है ना। अभी भी तुमको चोट लग गया होगा तो मम्मी को दर्द होता होगा, दवाई लाने लेगे, खाने लेगे, कहे छे ना, कितना प्यार करती है। ठीक है, तो माँ, तो माँ ही होती है जिसके अंदर माँ अति प्रेम और ममता भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? प्रेम और ममता भरा हुआ रहता है। मारने के बाद भी तुमको चुप कराती है, फिर तैयार करती है। ऐसा करती है क्या? तो मारने के बाद 5 साल तक नहीं टोकती है, खूब कुट दे छे, ओकरा कहलक चुप, आँख से लोर पचल, पैर हाथ धो, खाना खाए ले, कहे छे ना। तो माँ के पास बहुत ज्यादा ममता होती है। देखो हमारे सामने में एक चित्र है जो कि माँ है, माँ के कंधे पर उसकी बेटी बड़ी प्यार से मुस्कुरा रही है और उसका नालायक बेटा भी बगल में मस्ती कर रहा है। ठीक है, तो नालायक बेटा का मतलब क्या होता है? देखती होगी कि बेटा को मम्मी थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, नहीं करती है ना, तो बेटी की ज्यादा करती है। चलो बढ़िया बात है। अब आते हैं पापा पे बात। अब देखो
हमने अभी परिवार में किससे मिला, अभी परिवार के बारे में बात कर रहे थे, परिवार में माँ से परिचय हो गया है। अब हम लोग पापा के पास चलते हैं। उंगली थाम कर जिसकी चलना हम सीख गए, मेरे साथ बोलना, उंगली थाम कर जिसकी चलना हम सीख गए, वे कोई और नहीं, वो मेरे प्यारे पापा हैं। वे कोई और नहीं हैं, हैं वो मेरे पापा, जिनको हम कहते बाबूजी, तो कभी डैडी या अब्बा, तो कभी डैडी या अब्बा, लाते हैं वे मिठाई का डब्बा, आंखों से कभी आंसू न गिरे, इसका वे रखते हैं ख्याल, उसके लाडले लाडली को, कौन है उसका लाडला लाडली, तुम ही लगता है। कभी न हो दुख इसीलिए, देते हैं वे देते हैं हमें हर सुख। देखो गलती से यदि तुम्हारा हाथ कट गया, या कोई बच्चा तुमको मार दिया, या कोई गाय उठा के पटक दिया, तो माँ रोने लग जाती है जल्दी से, हो बाबूगे हमारे बेटी को मार दल, हमारे बेटा को मार दल, रोती है कि नहीं रोती है। लेकिन पिता ऐसा जीव है जो आंसू नहीं लाता है, सोचता है कि जब हम ही काना लागवे तो हमारे बच्चा सके की हाल हेते। अंदर से रोता है लेकिन बाहर आंसू नहीं आने देता है। ऐसा देखिए हो कभी, हंसते बोलते रहे छे लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ में रहे छे। तो पिता ऐसा जीव है जो कि कभी बच्चे के सामने रोता भी नहीं है बेचारा, लेकिन सब चीज ला करके देता है ना। अब पापा का पर्यायवाची, तब परिवार में दो लोगों से मिले, एक माँ से मिले हम लोग, अब एक पापा से भी मिल लिए। पापा को हम लोग प्यार से पिता भी बोलते हैं, प्यार से बाबूजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कभी डैडी भी बोलते हैं, कभी अब्बा भी बोलते हैं। और अब्बा इसीलिए बोलते हैं ताकि हमको कभी कभी मिठाई का डब्बा भी ला करके दे। नहीं, चलो अब हम लोग परिवार के एक और सदस्य से मिलेंगे, बताओ कौन हो सकता है। अब देखते हैं कौन आता है तुम लोग। चलो अब हम लोग देखो पिता के साथ बच्चे कितने खुश हैं। किसी को मोबाइल पे गेम खेलने दे देते हैं पापा, किसी को जूता ला के दे देते हैं, किसी के लिए चॉकलेट ले आते हैं। अब हम लोग मिलते हैं परिवार के एक और सदस्य से जिसका नाम है भैया। क्या नाम है? सबके घर में भैया होता है। नहीं, अब इस पे एक कविता है, उसको पढ़ते हैं। भैया 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 जिससे हम करे लड़ैया, जब हम रूठ जाए तो जो हमें मनाए, वही हमारा भाई कहलाए। जैसे कि मान लो रिया के भैया के छियो, कृष्णा। तो जब रिया एक रति के रहे तो रिया के गोदी में ला करके घूमबैत रहे, कहियो स्कूले ला के चलावे रहे। फिर ही काने लागे तो चुप चुप मारियो दे, बदमाशी करे तो फिर गोदी में ला के चल घर चल चॉकलेट कीन लो, चुप बह जाए। तो भैया वो जीव है। नहीं तो फिर से एक बार कविता पढ़ लो। भैया 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 जिससे हम करे लड़ैया, जब हम रूठ जाए, जो हमें मनाए, वही हमारा भाई कहलाए।
अभी तक हमने परिवार के 3 लोगों से मिला। सबसे पहले मिला माँ से, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसी के कारण तुम धरती पर आए हो। दूसरे किससे मिले? पापा से। और तीसरे किससे मिले? भैया से, जिसे कि तुम लोग रक्षाबंधन में ठगते हो मिठाई। चलो आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा। अब देखते हैं परिवार के किस सदस्य से हम लोग मिलते हैं। चलो भैया के लिए एक और कविता है, थोड़ा सा और। जिसकी कलाई में बांध राखी, बहना बहुत इतराए। जिसकी कलाई में बांध राखी, बहना बहुत इतराए। हर छोटी बड़ी बात जिनको हम बतलाए, हमेशा गलती करे हम, बेचारा मार खाए। ऐसा भाई सबका हो। तो भैया को क्या करते हैं हम लोग? ब्लैकमेल करते हैं राखी में। भैया हमरा 100 टका दिया पड़ता, हमरा एगो चाहिए लहंगा, चाहिए एगो। नहीं तो अलग से जब भैया जकर भैया नौकरी करे लगता कहबी ना, भैया हमरा एगो घड़ी चाहिए, स्मार्ट वॉच वाला घड़ी। तो भैया के साथ हम लोग बहुत इतराते हैं। भैया क्या करते? चलो अब परिवार के अगले सदस्य से हम लोग मिलने चलते हैं। अब हम लोग मिलेंगे दीदी से। किससे मिलेंगे? तो लड़कों अपनी अपनी दीदी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। दीदी पहले से मुंह टेढ़ करके बैठी हुई है। नहीं, और उसका भाई देखो उसका हाथ पकड़ के मस्ती कर रहा है। अब पढ़ोगे कविता इसका दीदी से। दीदी दीदी दीदी, छोटी जिसकी बड़ी बड़ी, छोटी न चोटी, शैतानी करते हम हमेशा, डांट सुनना बहना का पेशा, होती है वह जब नाराज, कान उमेठ लेती हिसाब, रक्षाबंधन जब आता हम हो जाते हैं नवाब। हम अब वह हमें मनाती है, लड्डू भी खिलाती है, कलाई पर बांध राखी, कलाई पर बांध राखी, रक्षा वचन ले जाती। अभी तक हमने परिवार के 4 सदस्यों से मिला, ठीक है, जिसमें पहले माँ, पापा, भाई। एक चीज सोचने वाली बात है, बहन यदि बड़ी है मान लो, और उसका भाई यदि छोटा है, हंसने की बात नहीं है, भाई यदि छोटा है, रक्षाबंधन में बहन बांधेगी ना भाई को राखी, लेकिन फिर भी भाई कहेगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या कहता है? बताओ तुम लोग इतने कमजोर हो? नहीं, किसके तरह बनना होगा? कल्पना चावला की तरह बनना होगा। तुमको उतना हिम्मत वाली बनना होगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी ताकि तुम लड़की अपने भाई की रक्षा कर सको, ठीक है। तो ये चीजें, चलो अब हम लोग अगले परिवार के सदस्य से मिलते हैं। अब किससे मिलने वाले हैं? मेरे परिवार के अगले सदस्य कौन होंगे? हमारे प्यारे दादाजी, ठीक है। तो अब दादाजी भी हमारे घर के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। पोता पोती के दादा, दादा चॉकलेट लबे, दादा बिस्कुट लबे, कह रहा चल नु दिलवा देबो। चलो अब दादाजी के पास चलते हैं और पढ़ते हैं। दादा दादा दादा, पापा के वे पापा, हाथ में उनके छड़ी,
बजती है उनकी घड़ी, मूल से सूद प्यारा। मूल भले यानी दादा के असली बेटा के भले, ओकर तोहर पप्पा, तोरा आर के भली सुद है की छै कि जना लोग के पैसा दै छियै ने, सूद पर पैसा दै छै ने, 100 टका दै छै तो ब्याज में उन्हें 5 टका दै छै, तो दादा के मूल कौन भलो, तोहर पप्पा। आ तोरा आर के सूद ब्याज में लिए फ्री में ऑफर में। पप्पा के तो बेटा बेटा के रहिए, तोहर पप्पा, तोहर दादा के बेटा, तो तोहर दादा के बेटा बोलो तोहर पप्पा, उ बोलो मूल, आ तोरा आर के भेली सूद ऑफर में ली। तो वह खातिर कहे छै मूल से सूद प्यारा। केकर दादा ज्यादा दुलार करे, तोहर पप्पा के दुलार ज्यादा करे, तोरा आर के, तोरा करे तोहर पप्पा के, तो तोरा आर के सूद छी ना, सूद के ज्यादा प्यार करे छी ना। मूल से सूद प्यारा, इसीलिए उनका मैं दुलारा, कहते हैं वे कहानी। एक था राजा और एक थी उनकी रानी, राजा रानी को हुआ लाल, दादा कहते हैं पोता मेरा हो खुशहाल। तो पोती सब रुसिया न, पोता पोती दोनों खुशहाल रहे। ठीक, तो देख लो दादा अपने पोता के साथ प्यार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने परिवार में कितने लोगों से मिल गए, माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, दादा से। अब दादी अब लागे छो पक्का चश्मा लगा के तो दादी। सही में चश्मा लगा के आ गई। नहीं, चलो अब हमारे घर की सबसे प्रिय दादी के बारे में थोड़ा पढ़ ले। जब एगो रचना के दादी छे मोबाइल पर फिल्म देखत रहे छे, सबके दादी मोबाइले फिल्म देखे छे ना। ये देखो ये है दादी, बच्चों से करती प्यार, नहीं किसी से तकरार, बालों में आ गई सफेदी, दांत भी हो गए ढीले, फिर भी उसे नहीं गम, पोता पोती के लिए आज भी उसके हाथों में है दम। जब भी लेनी हो चीज, साड़ी के पल्लू से वे, चवन्नी अठन्नी का देती आशीष, जिससे मिलते व्यंजन लजीज। देखे भी तोरा के दादी जे छो पल्लू में अचरा में पैसा रखे छे, ज्यादा हल्ला करे भी तो एगो टका निकाल के दे देते, जो चॉकलेट कीन लिए कहियो न दे छो। जे दे रहे ना ठीक है, दे रहे अच्छा बात है, जे नहीं दे छे नहीं दे छे, लेकिन जे दे छे तो अच्छा बात है ना। चलो, ऐसे भी तो यहाँ से मरने के बाद कोई कुछ लेके जाता है, कुछ नहीं। चलो, तो दादी से तुम लोग मिल लिया, अब हम लोग परिवार के कितने लोगों से मिल गए बताओ। माँ, देख चलो अब देखते हैं परिवार में अगले सदस्य कौन आते। देखो अब तुम्हारे चाचा जी एकदम मिठाई का डब्बा लेकर आए, तुम एकदम खुशी से खा रहे हो।
अब हम परिवार के अगले सदस्य से मिल रहे हैं जिसका नाम है चाचा। पापा के जो भाई नहीं लाते जब मिठाई, करते हैं उनसे लड़ाई, पीछा कैसे वे छुड़ाए, बिना मिठाई लाए, कैसे चाचा कहलाए। इसीलिए मजबूरी में चाचा क्या करते हैं, मिठाई का डब्बा लेकर के आते हैं और हम लोग खुशी खुशी खाते हैं। नहीं तो अब चाचा के बाद लागे जो चाची है सब में। अब देखो चाची से गप करते हैं। ये हमारे परिवार की एक अच्छी सदस्य है चाची। चाचा से ज्यादा चाची प्यारी लगती है हमें, चाचा होते हरदम गुस्सा, चाची देती हमें रसगुल्ला, रसगुल्ला हम खाते हैं, चाची के गुण गाते हैं, चाची चाची करते हैं। अब हम लोग अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों से मिल चुके हैं। परिवार के सदस्य में सबसे पहले मिले माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, चाची से। 8 लोगों से मिल चुके हैं। माँ ने हुआ है, सबसे पहले तो माँ ही हुई है। माँ के बिना तो हम लोग आ ही नहीं सकते। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। हाँ सबसे पहले तो माँ ही आई है, माँ के कारण तो हम लोग आए हैं। नहीं अब देखो किससे मिलते हैं, परिवार के कौन सदस्य है। इतना जल्दी ना, अरे तुम लोग तो सही बोल दिया इस बार। देखो तुम्हारे नाना जी तो चश्मा लगा के आए हैं, ठंडा का महीना में कोट पहन के आए हैं। तो सबसे पहले तो नाना केकरा कहे छिए, मम्मी के पप्पा के। केकरा कहे छिए, पापा के। और मामा के पप्पा के, मामा के पप्पा, मौसी के पप्पा के, नानी के पति को कहते हैं नाना। यानी देखो 4 आदमी से संबंध है। नहीं अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। माँ के पापा को हम नाना कहते हैं, नाना के घर में नहीं लगता हमें डर, इसीलिए तो कहता हूँ नाना होते बड़े निडर। एक बात पता होना चाहिए तुम लोगों को, जितना बदमाशी तुम लोग नाना के घर में करता है उतना बदमाशी दादी के घर में नहीं करे है भी, है न बात। होता जाएगा मामियों का चुना लगा दे भी, कभी मामी हमरा बिस्कुट खाना जो पैसा दे नहीं दल को तो नानी के जाए, कभी नानी मामी नहीं दे छो खाए ला, अल्ले लड़ाई चालू। नाना के जाए निकालो पैसा दो, मोर पोती आयल छे, नातनी आयल छे। नहीं बड़े प्यार करते हैं। तो नाना नानी के घर में बच्चे बहुत निडर होते हैं। क्या होते हैं, निडर होते हैं। तो हम लोगों ने नाना से मिल लिया। अब अब तुम्हारी नानी जी आ रही है हमारे, तो वेलकम करो नानी जी का ताली बजा के। चलो हाँ
अब देखो तुम्हारी नानी प्रकट हो गई है। नानी जो है मम्मी की मम्मी है, नहीं मम्मी के मम्मी। ठीक है, चलो अब नानी के बारे में थोड़ा सा कविता पढ़ लेते हैं। माँ की जो माँ है उनको नानी कहते हैं। नानी का घर हमें बड़ा प्यारा लगता है। नानी की कही कहानी नहीं होती कभी पुरानी। नानी बहुत बढ़िया चीज है ना नुनू। चलो अब परिवार के अगले सदस्य से हम लोग मिलते हैं। अब तुम्हारी मौसी आ गई है एकदम पीला साड़ी में, नहीं काहे रे। चलो मौसी जी से मिलते हैं। तो मौसी जो है माँ की बहन होती है। क्या होती है? माँ की बहन होती है। नहीं, मामा की बहन होती है। मामा की बहन होती है, नाना की बेटी। हाँ, अब इस मौसी के बारे में कविता पढ़ ले। मासी जो है, मासी जो है मतलब माइये के तरह छे, उसे मौसी कहते हैं। जिसके आंचल में होता माँ सा स्नेह दुलार। माँ के तरफ प्यार करे छे ना, इसीलिए मौसी से करते हैं हम प्यार। अब हम लोग अगले परिवार के सदस्य से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों के मौसा चॉकलेट लेकर नहीं आए, इसलिए हल्ला नहीं करो। सुनो, मौसा के बारे में पढ़ते हैं। मौसी के पति को हम मौसा कहते हैं। प्यार और दुलार में नहीं किसी से कम, मौसी से भी बढ़कर मौसा मेरे हरदम। मौसियों से ज्यादा प्यार के करे छे? मौसा। अब हम लोग परिवार के सदस्य में किसके किसके बारे में पढ़ लिए हैं? माँ, पापा, भाई, बहन, दादी, मामा तो हुआ नहीं अभी। हाँ, चाचा, चा मौसा, ढौसा। हाँ दीदी। चलो अब हम लोग फुआ से मिलते हैं। चलो फुआ के लिए कविता पढ़ लेते हैं। हाँ, फुआ बनल के अखना पुआ, क्या कि आवे वाला छे होली। पिताजी की बहन को हम फुआ कहते हैं। फुआ कहे चाहे बुआ, कोई मतलब फुआ का फुओ कहे जाए, कोई बुओ कहे जाए, कोई दीदियों कहे जाए। के कहे छी दीदी? पापा के बहन के हमू कहे छी दीदी। तो कोई फुआ, कोई बुआ, कोई दीदी। वह बनाती है पुआ, पुआ हम खाते हैं।
फुआ के गुन गाते हैं। चलो जल्दी जल्दी पुआ खा के अब आप परिवार के अगले सदस्य से मिलने चलते हैं। देखो तुम तो पूरा पुआ दे रहे हो गरम गरम। चलो अब हमारे आए फूफा जी। कौन आए? फुआ के जो पति है फूफा वह कहलाते हैं। आते हैं जब भी घर सबको खूब हंसाते। बिना फुआ को लिए अपने घर नहीं जाते। फुफा नाम के जो जीव छो ई जब आवे से अपना कोन त फुआ के कतो विदाई ला के जेबो, बिना विदा ले जेबे नहीं करबो। ओकरा विदाई विदाई फुआ को लेके साथ में जाती है ना, तो ये चीज बोल रहा है। चलो फूफा से मिल लिए तो परिवार के अगले सदस्य से भी बहुत जल्दी हम तब हम अपने भौजी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? भैया के कन्या के की कहे छिए? भाभी से मिलने चले हम लोग। भाई की पत्नी मेरी भाभी, उनकी साड़ी है गुलाबी, माथे पर उनके बिंदी गोल, मुझसे बोले मीठे बोल। माँ बहन की छाया उसमें, रिश्ता उनसे मेरा अनमोल। भाभी नाम के जो इंसान छिए एकरा संग में तोरा होलियो खेलेबी। भाभी का रंग दे के भागे हेबी आ पकड़ ले तो तोरो रंग दे तो तो तोरो के मिल के भूत बनैया। हाँ एक बार क्या हुआ था पता है, मेरी मामी थी तो रंग लेके दो गो मामी थी, दोनों प्लान बना के आई थी रंग देने के लिए। एक बार आई लोटा लेके आई ना, तो लोटा पकड़ के उसी को रंग डाल दिए। रात में शाम हुआ जब टीवी देख रहे थे हम आराम से, नानी है कि यहाँ गए थे, आई दोनों मामी के हाथ में रंग था वही अबीर वाला, दोनों दोनों बगल बैठ गई प्रेम से, मतलब पता न चले। हमको डॉट हुआ, हम देखे दोनों का मुट्ठी बंद था तो रंग था, तो दोनों का हाथ को पकड़ लिए हम, जिस हाथ में रंग था। अंतिम में नहीं दे पाया, बच गए। दोनों मिल के आया था, सोचा दोनों आदमी दोनों हाथ एक एक हाथ को पकड़ के रंग दे देंगे। चलो अब हम लोग मिलते हैं भाभी के बाद। किससे मिलोगे? भाई भैया से मिल चुके हैं, अब मिलते हैं जीजा जी से। ये एकर मतलब ई भलो तोहर दीदी, ई भलो दीदी, हाँ बहन जिसको बोलते हो, और ये तुम्हारे हो गए जीजा जी। चलो दीदी के माथे की बिंदी, सुहाग की जो निशानी है, दीदी के जो सुहाग हैं, मैं उनको कहता हूँ जीजा, जीजा मुझको कहते हैं साला। कौन है रे जीजा वाला? जीजा है तुमको? तुमको साला कहता है? तो वही तो कह रहा है। लड़की के की कहे छे? साली। एकदम रिश्ता यह है बड़ा निराला। चलो परिवार के हम लोग अगले सदस्य से मिलने जा रहे हैं। बस लास्ट है। सासू माँ से तो कोई नहीं मिला नहीं।
अब लगता है तुम्हारा परिवार का सदस्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे परिवार में कितने लोग थे। गिनती के साथ इस कहानी को खत्म करेंगे। परिवार से परिचय हो गया। नंबर 1 में हम मिले थे माँ से। नंबर 2 में मिले थे पापा से, भाई से। नंबर 4 में मिले थे बहन से। अब देखो भाई के अरे सुनो सुनो, भाई के पत्नी को ही भाभी बोलते हैं, पता है ना। अब बहन के पति को ही क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। इन दोनों से भी मिल गए थे। पापा के मम्मी से मिले थे नाना और नानी से, नाना और नानी से। पापा के पापा से मिले थे दादा और दादी से। नहीं, अब उसके बाद मम्मी मम्मी हाँ, पापा के भाई से मिले थे जिसको हम लोग चाचा बोलते हैं। मम्मी के भाई से मिले थे जिसको हम मामा बोलते हैं। नहीं, मामा और मामी से नहीं मिल रही है ना, चाचा और चाची से मिले थे। नहीं, उसके बाद पप्पा के बहन फुआ से मिल लिए रहा, फुआ और फूफा से। उसके बाद माए के बहन यानी मौसा और मौसी से मिल रही है, मौसा और मौसी। सब हो गया। हम लोग परिवार के सभी सदस्यों से मिले। आज का कहानी बहुत मजेदार था। सब पे एक एक कविता हम लोगों ने पढ़ा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।